पहले अंडा आया या मुर्गी? क्रिकेट ग्राउंड में एक से ज्यादा पिच क्यों होते हैं? क्या आपने कभी बिना मिट्टी का पेड़ देखा है? टी सीरीज में टी का मतलब क्या होता है? इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हो जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 13। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि पहले अंडा आया या मुर्गा। तो गाइज, आज आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा। तो सही आंसर है अंडा। वैसे तो ये फुल्ली प्रूव नहीं है, पर थ्योरीज ये साबित करते हैं कि पहले अंडा आया था। इसको समझने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा, इतना पास्ट कि जब मुर्गे होते ही नहीं थे, पर उनके जैसे दिखने वाले कुछ क्रिएचर्स पाए जाते थे। तो बात ये है कि ये प्रकृति का नियम है कि जब भी एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को डेवलप करता है तो वेरिएशन अकर होते हैं। मतलब आप सेम टू सेम अपने पापा की तरह या मम्मी की तरह तो दिखते नहीं हो, मतलब वेरिएशन है, ये वेरिएशन के कारण ही होता है। वैसे ही जब उस समय मुर्गे जैसे दिखने वाले वो क्रिएचर्स अपना अंडा देते हैं तो उसमें वेरिएशन आते रहे, और ये वेरिएशन आते रहे और कुछ बहुत सालों तक आते रहे, और लास्ट में एक ऐसा अंडा हुआ जिसमें से मुर्गा निकलता है। जैसे इंसान पहले बंदर थे और धीरे धीरे इंसान बने, वेरिएशन के कारण सेम वही प्रोसेस है मुर्गे वाले में भी। तो आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, और दूसरों को इसका आंसर बता के आप उनके सामने स्टड बन सकते हो। और अगर आपको स्टड इंटू 100 टाइम्स बनना है तो ये वीडियो पूरा देखना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 12। आज के इस दुनिया में लगभग हर घर में खाना बनाने के लिए सिलेंडर गैस का ही यूज होता है। मतलब लकड़ी चूल्हे का तो बस गांव वगैरह में शायद यूज होता होगा, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो सिलेंडर पे इस टाइप का नंबर लिखा रहता है, जैसे C24, D25, B25, A22, ये किस लिए दिया जाता है? कई लोगों को तो ये लगता होगा कि शायद इस सिलेंडर का कोई यूनिक नंबर होगा, पर इसका भी कोई रीजन होता है। असल में ये नंबर आपके सिलेंडर का एक्सपायरी डेट बताता है। देखिए, सिंपल है। इस कोड के स्टार्टिंग में A, B, C या D अल्फाबेट दिए जाते हैं। A का मतलब होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। B का मतलब होता है अप्रैल, मई, जून। C का मतलब होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। एंड D का मतलब होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और लास्ट में एक डिजिट दिया जाता है, मैथमेटिकल डिजिट, जिसमें जो आपको साल को रिप्रेजेंट करता है। इस साल में वो जो सिलेंडर आपका है वो एक्सपायर होगा। अब समझ लीजिए कि आपके सिलेंडर पे C27 लिखा हुआ है। तो गाइस, इसका आप समझ भी गए होंगे। इसमें C लिखा है स्टार्टिंग में, इसका मतलब है इसका जुलाई, अगस्त, सितंबर, और लास्ट में 27 लिखा है, मतलब ये सिलेंडर सितंबर 2027 में एक्सपायर हो जाएगा। फैक्ट नंबर 11। आपके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि जो लॉयर्स, वकील होते हैं वे हमेशा ब्लैक कोट ही क्यों पहनते हैं? तो इसका भी एक रीजन होता है। जो ब्लैक कोट होता है वो पावर, अथॉरिटी और जस्टिस को डिपिक्ट करता है, जिसका मतलब होता है इंसाफ, और लॉयर्स का तो काम ही होता है आम जनता को इंसाफ दिलाना। फैक्ट नंबर 10। अमेज़न का जो ये लोगो है, इसमें आप एक एरो देख रहे होंगे, ये वाला। तो इसमें इस एरो का मीनिंग क्या होता है? कुछ लोगों को तो ये लगता होगा कि ये बस एक डिजाइन है। इनफैक्ट मेरे को भी यही लगता था इस फैक्ट को जानने से पहले। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जो एरो है ये अमेज़न के A और Z को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये अमेज़न है, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर A to Z आपको और प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपको किसी और अनदर प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 9। इंडिया की सबसे बड़ी मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनी कौन सी है? डेफिनेटली आप में से 99% लोगों का जवाब एक ही होगा, अमूल। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गाइज, अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। फैक्ट नंबर 8। टी सीरीज। टी सीरीज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता होगा, द मोस्ट सब्सक्राइब चैनल इन द वर्ल्ड। टी सीरीज के अभी 185 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वाओ! पर टी सीरीज में इस टी का मतलब होता क्या है? आप में से कई लोगों को इसका मतलब तो पता ही नहीं होगा, और अगर आपको पता है तो आप यूनिक पर्सन्स में से एक हैं। तो टी सीरीज में टी का मतलब होता है त्रिशूल, क्योंकि
टी सीरीज के जो ओनर थे गुलशन कुमार, वे लॉर्ड शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए टी सीरीज का मतलब होता है त्रिशूल। फैक्ट नंबर 7, आप में से कई लोग क्रिकेट खेलना और देखना बहुत पसंद करते होंगे। आप जब ऑफिशियल मैच टीवी पे देखते हैं तो वहां पर आपको एक से ज्यादा पिच देखने को मिलता है। आप लोग सोचते होंगे कि क्रिकेट ग्राउंड में एक से ज्यादा पिच किस लिए बनाए जाते हैं। तो ग्राउंड में एक से ज्यादा पिच इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो मेन पिच होता है उसे ऑफिशियल मैचेस के लिए रखा जाता है और जो बाकी के पिचेज होते हैं उन पिचेज पे टीम आने वाले मैचेस के लिए प्रैक्टिस करते हैं। फैक्ट नंबर 6, डायमंड दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक है क्योंकि इसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अभी 1 कैरेट डायमंड का कॉस्ट है 77,000 रुपीज, मतलब $1,000 के करीब। तो सबसे प्रीशियस डायमंड कौन सा है? तो नंबर 5 पे आता है एमराल्ड। 1 कैरेट एमराल्ड का कॉस्ट है $3,05,000, मतलब 2 करोड़ 10 लाख रुपए। फिर नंबर 2 पर आता है रेड डायमंड, जिसका कॉस्ट है करीब 7 करोड़ रुपए पर कैरेट, यानी $9,39,000। फिर आता है पिंक डायमंड। 1 कैरेट पिंक डायमंड का कॉस्ट है 8.5 करोड़ रुपीज। देन सेकंड नंबर पे आता है जेड डायमंड और इसका कॉस्ट है 21 करोड़ पर कैरेट। देन फर्स्ट पे आता है ब्लू डायमंड, जिसका कॉस्ट है 30 करोड़ रुपए और ये दुनिया का सबसे महंगे जेमस्टोन्स में से है, 30 करोड़ रुपए पर कैरेट। वाव। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक ऐसा अमेजिंग सा मॉल है जिसका नाम है विलेगियो मॉल। ये मॉल एक बड़े से बिल्डिंग के अंदर है। यहाँ आपको नेचर का फीलिंग आएगा, जहाँ बीच में एक नदी बना दिया गया है, आर्टिफिशियल स्ट्रीम भी बना दिया गया है और ऊपर आप देख सकते हैं आसमान है और आर्टिफिशियल क्लाउड भी है। इस मॉल में अप्रोक्स 200 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं और हैरानी की बात तो ये है ये सब कुछ एक बिल्डिंग के अंदर है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि एक ऐसी टाइप की फार्मिंग होती है जिसमें क्लाइमेट को आर्टिफिशियली कंट्रोल करके अलग अलग क्रॉप्स की फार्मिंग की जाती है। मतलब कोई भी सीजन हो, यहाँ पर टेम्परेचर और क्लाइमेट को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी पाया गया है और इसे फ्यूचर ऑफ फार्मिंग भी कहा जाता है। यहाँ असल में हाइड्रोपोनिक मेथड से प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स का यूज किया जाता है क्लाइमेट्स को कंट्रोल करने के लिए और यही एक मेन रीजन भी है कहीं कहीं पर कुछ क्रॉप्स का प्रोडक्शन पूरे साल होता है। फैक्ट नंबर 3, आपने कभी ना कभी तो जुगनू को देखा या सुना तो जरूरी होगा। गांव में तो नॉर्मली ये दिख ही जाते हैं। जुगनू ये ऐसे क्रिएचर हैं जिनका बॉडी रात में ग्लो होता है। ऐसा लगता है कि उनके बॉडी में छोटा सा बल्ब लगा हुआ हो। तो इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करने पर साइंटिस्ट को ये पता चला कि जुगनू के अंदर लूसीफरीन और लूसीफरोज नाम से 2 केमिकल पाए जाते हैं और यही केमिकल है जिनकी वजह से उनका बॉडी ग्लो होता है। और ये फीचर सिर्फ जुगनू में ही नहीं बल्कि और भी कई तरह के जीव में पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ मछलियाँ, केकड़े और कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं एटसेट्रा। असल में ये क्रिएचर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए चमकते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सबको पता है कि पेड़ पौधों के लिए मिट्टी यानी सोइल वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल चीजों में से एक है। पर आज की दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि अब तो बिना मिट्टी के भी पेड़ आने लगे हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग या फिर सोइललेस फार्मिंग। इसमें सिर्फ वाटर, लाइट, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 1 जानने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते रहें। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हमारे आंखें कितना मेगापिक्सल्स की हैं? बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशन के बाद डॉक्टर रॉबर्ट क्लार्क ने बताया कि इंसानी आंख 576 मेगापिक्सल की होती हैं, मतलब DSLR कैमरा से भी ज्यादा। ना ही कभी डेटा खत्म होती है और जिंदगी भर ऑन रहती है। इतनी आधुनिक दुनिया में भी हम लोग 576 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं बना पाए और हमारे आंखें में इतना ज्यादा मेगापिक्सल की कैमरा लगे हुए हैं और सैल्यूट टू गॉड। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।